और आपको सीधे लिए चलते हैं, एक बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा आपको ले चलते हैं। इसका संज्ञान देश की सर्वोच्च अदालत ने लेकर यह टिप्पणी करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि एसआईटी ने एक थरो इन्वेस्टिगेशन करी है, थरो इन्वेस्टिगेशन हुई है और सर्वोच्च न्यायालय का जो भाव था कि यह दुखद है कि जो भी इस एसआईटी में बहुत ही सम्मानित अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उन पे अनर्गल आरोप लगाना, उनकी रेपुटेशन को मलाइन करना, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इंक्लूडिंग विद द ऑडेसिटी टू क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ एवरी फंक्शनरी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग द devious stratagem adopted to keep the pot boiling. और इसके बाद जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है और वहीं से जो आज की प्रेस का मुद्दा है उसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। To keep the pot boiling, obviously for ulterior design. As a matter of fact, all those involved in such abuse of process need to be in the dock and proceeded with in accordance with law. ये कोई व्यक्ति, कोई और संस्था नहीं कह रही है, ये हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि ऐसे लोग जो कानून के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो पीड़ितों के दर्द का एक भाव लगाते हैं मार्केट में कि उनको फायदा हो और वो रुपए कमाएं, जो झूठे हलफनामे देते हैं, जो गवाहों को बताते हैं कि तुम ये बोलो तो ये फंसेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी क्रम में एक एफआईआर क्राइम ब्रांच अहमदाबाद ने दर्ज करी और तीस्ता सीतलवत नामक के जो महिला है, जो अपने आप को चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट कहती हैं, इनका सच सामने आने लगा। और यह कहना यहां गलत नहीं होगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि तीस्ता सीतलवाद केवल सांप्रदायिक नफरत फैलाने का एक छोटी ब्रांच थी। उसका मेन हेडक्वार्टर वो तो कांग्रेस पार्टी में था। सीईओ तो सोनिया गांधी थी, जो बताती थी कि किस तरह से आपको न्यायिक प्रक्रिया के साथ भी छेड़छाड़ करनी है। और जैसा तीस्ता सीतलवत के साथ ही रहे एक साथी थे, उनके बयानों में स्पष्ट हुआ है कि ये लोग पीड़ित परिवारों की न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इनका निशाना तो तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक पारी को कैसे खत्म किया जाए इस पे था। और यह सवाल आज देश पूछ रहा है, यह रिश्ता क्या कहलाता है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? तो सोनिया गांधी जी तीस्ता को कह सकती हैं, तुम मुझे यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसका गुरूर दो और मैं तुम्हें दौलत, झूठे पुरस्कार और झूठा सम्मान दिलवाऊंगी।
किस तरह से इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तीस्ता शीतलवाद पीड़ित परिवारों के समक्ष जाती हैं और उन पीड़ित परिवारों को नहीं पता कि ये जो रिश्ता बुन रही हैं तीस्ता शीतलवाद, तुम मुझे अपना दर्द दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी बदले में, मैं खुद नाम कमाऊंगी, झूठे पुरस्कार लूंगी, सर्वोच्च न्यायालय और एसआईटी को गुमराह करूंगी और अपना फायदा देखूंगी। तो पुनः सवाल उठता है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है? और दुख की बात क्या है, जो सबसे अहम बिंदु है, हम सब जानते हैं कि पिछले 8 वर्ष से एक बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में आया है। यहां कोई नागरिक दूसरे से ऊपर नहीं है, वीवीआईपी नहीं है। कानून अपना कार्य करेगा, एफआईआर रजिस्टर होगी, विवेचना होगी। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगेगा कि साक्ष्य और प्रमाण है तो गिरफ्तारी भी होगी। में तीस्ता शीतलवाद की गिरफ्तारी होती है, लेकिन विचित्र एक षड्यंत्र देश के खिलाफ रचने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाती है फिर से कांग्रेस पार्टी। मैं सुन रहा था कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एक प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन था कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है क्योंकि तीस्ता शीतलवाद, जो कि झूठे हलफनामे देती हैं और कई और आरोप हैं जो अभी मैं आपके समक्ष रखूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज